वेलकम टू पनेशिया। आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड वीक ऑफ मार्च 2025 के करंट अफेयर्स के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन करंट अफेयर्स वी हैव न्यू यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जिनको टेंटेटिव लिस्ट में ऐड ऑन कर दिया गया है। तो यहाँ पे पहली बात तो कंफ्यूज नहीं होना है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स अपने आप में एक लिस्ट होती है जिनको इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है, जो इंडिया में 43-44 के आसपास पहुँच चुकी हैं। ये जो लिस्ट है दिस इज अ टेंटेटिव लिस्ट जो आने वाले टाइम में हम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बनाने के लिए नॉमिनेट कर सकते हैं। तो अगर वो साइट्स इतनी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए तो हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है। इट इज पार्ट ऑफ स्टैटिक जीके। सो फर्स्ट साइट इज कैंगर वैली नेशनल पार्क इन छत्तीसगढ़, देन वी हैव मुडुमल मेगालिथ मेनहिर्स इन तेलंगाना, अशोकन एडिक्ट साइट्स इन मल्टीपल स्टेट्स ऑफ इंडिया, 64 योगिनी temples in Madhya Pradesh and Odisha, Gupta temples in multiple states and palace fortresses of the Bundelas in Madhya Pradesh and UP। तो ये जो टेंटेटिव लिस्ट है इसमें अब इंडिया के 62 साइट्स को इंक्लूड कर दिया गया है। दिस इज पार्ट ऑफ लाइक प्लेसेस टू विजिट इन इंडिया, मॉन्यूमेंट्स इन इंडिया। उस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टैटिक जीके के लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्स्ट टेम्पल ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज इन भिवांडी, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने इंडिया का पहला काफ़ी बड़े साइज का एक छत्रपति शिवाजी का टेम्पल इनॉग्रेट किया है, विच इज स्प्रेड ओवर एरिया ऑफ 2500 स्क्वायर फीट इंटरनल एरिया एंड एडिशनल 5000 स्क्वायर फीट ऑफ आउटर बाउंड्रीज। टेम्पल का जो डिज़ाइन है उसमें फोर्ट के एलिमेंट्स डाले गए हैं बिकॉज ही वॉज अ महाराज एट दैट टाइम पीरियड। टेम्पल का जो स्ट्रक्चर है इट इज़ डिज़ाइन बाय द आर्किटेक्ट विजय कुमार पाटिल, और जो 6.5 फुट बड़ी मूर्ति लगाई गई है शिवाजी महाराज की दैट इज क्रिएटेड बाय अरुण योगीराज, वेरी इंपॉर्टेंट स्कल्पचर ऑफ इंडिया। सो ये इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो हम याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टुअर्ट यंग, स्वॉर्न इन एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो। He is currently serving as Minister of Energy. He will succeed the outgoing Prime Minister Keith Rowley. उनको रिप्लेस कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने रिजाइन दे दिया था जनवरी में। Trinidad and Tobago is the southernmost island country in Caribbean. Caribbean countries में ये सबसे southernmost country है। इसकी कैपिटल है पोर्ट ऑफ स्पेन एंड इट्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर म्यूनिसिपैलिटी इज चेगुआस। तो एक तो इसकी कैपिटल हम याद रखेंगे, मोस्ट पॉपुलस हम फिर भी छोड़ सकते हैं। न्यू जो प्राइम मिनिस्टर हैं या तो नाम देके कंट्री पूछ लेते हैं या कंट्री देके नाम पूछ लेते हैं, काफ़ी बार पेपर्स में देखने को मिलता है, तो ये हम याद रखेंगे। नेक्स्ट वी हैव वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वाइट हाइड्रोजन डिपॉजिट हैज बीन डिस्कवर्ड इन फ्रांस। हाइड्रोजन एक ग्रीन फ्यूल है। ग्रीन फ्यूल से मतलब है कि वो कोई भी हार्मफुल पॉल्यूशन एटमॉस्फेयर में नहीं करता है एंड वर्ल्ड ओवर जो कंट्रीज़ हैं वो हाइड्रोजन पे शिफ्ट करने की कोशिश कर रही हैं, स्पेशली इन सेक्टर्स ऑफ एविएशन, रेलवेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल दीज सेक्टर्स, इवन इन सम ऑफ द इंडस्ट्रीज। तो हाइड्रोजन के जो नाम हैं उनके आगे अलग अलग कलर्स के नाम दिए जाते हैं, जैसे ग्रीन, ब्लू, ग्रे, ब्लैक एंड देन सिमिलरली वाइट हाइड्रोजन। वाइट हाइड्रोजन उस हाइड्रोजन को बोलते हैं जो नेचुरली हमें एनवायरनमेंट में से डिस्कवर होती है, जस्ट लाइक फ्रांस। और ये अब तक का सबसे बड़ा वाइट हाइड्रोजन का रिजर्व है विच इज़ 46 मिलियन टन। वैल्यूएशन में बात करें तो $92 ट्रिलियन। वाइट हाइड्रोजन रिक्वायर नो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, कुछ नहीं करना पड़ता, डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट करके हम उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा वाइट हाइड्रोजन दुनिया भर में यूएस, रशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के पास भी मिलती है। इट इज़ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव। ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो हमें पड़ती है $6 पर किलोग्राम में, और वाइट हाइड्रोजन हम यूज़ कर सकते हैं $1 पर किलोग्राम के रेट पे। इतनी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हो सकती है और ये ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज जैसी चीज़ों को रिवर्ट बैक करने में वर्ल्ड ओवर काफ़ी हेल्पफुल रह सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिया के रिटेल इन्फ्लेशन के बारे में, विच हैज़ डिक्लाइन टू 7-month लो लेवल। इंडिया में पहली बात तो इन्फ्लेशन का जो टारगेट है वो गवर्नमेंट सेट करती है, दैट इज़ नियरली 4%। 4 से -2 और +2 इज़ द जोन, इज़ द फ्लेक्सिबल बैंड जो दिया जाता है कि इसके बीच में अगर इन्फ्लेशन रहे देन इट इज़ नॉट कंसिडर्ड अ प्रॉब्लम इन इंडिया। तो मतलब 2 से 6% के बीच में इन्फ्लेशन रहनी चाहिए। 4 के जितनी आसपास इन्फ्लेशन रहेगी दैट इज़ कंसिडर्ड गुड फॉर इकोनॉमी। तो 7 महीनों में पहली बार इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी इंडिया की इन्फ्लेशन 4% से नीचे जाकर 3.6% पे पहुंच चुकी है।
और जनवरी में ये इन्फ्लेशन थी 4.26%। इसका रीज़न है कि जो मेजर फूड आइटम्स थी उनके वजह से ही इन्फ्लेशन इंडिया में इंक्रीज़ हो रही थी, जैसे वेजिटेबल्स, उनके जो प्राइसेस हैं वो डिक्लाइन होने शुरू हो गए हैं। स्टेट वाइज बात करें तो केरला में अभी तक सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन है विच इज़ नियर अबाउट 7%, एंड तेलंगाना में सबसे कम इन्फ्लेशन देखने को मिली है। तो ओवरऑल इंडिया में जो इस टाइम रिटेल इन्फ्लेशन है दैट इज़ क्वाइट अंडर कंट्रोल। नेक्स्ट हम बात करते हैं री इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। इंडिया में आज तक री इंश्योरेंस का काम सिर्फ एक पब्लिक सेक्टर कंपनी करती है, जनरल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। पहली बार IRDAI विच इज़ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो हमारे इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करती है, उसने पहली बार एक प्राइवेट कंपनी को अप्रूवल दिया है टू वर्क एज री इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया। उस प्राइवेट कंपनी का नाम है वैल्यू एथिक्स री इंश्योरेंस लिमिटेड। री इंश्योरेंस मतलब जो कंपनी इंश्योरेंस कंपनीज की इंश्योरेंस करती है। तो ये इंडिया की कोई पहली चीज़ अगर होती है तो वो स्टैटिक जीके के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। सो इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट री इंश्योरेंस कंपनी का नाम है वैल्यू एथिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेजिना डायलॉग। रेजिना डायलॉग का पहले ये बताते हैं कि होता क्या है। रेजिना डायलॉग मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से कराया जाता है। हर साल की एक कॉन्फ्रेंस है जो 2016 में इंडियन गवर्नमेंट ने शुरू करी थी। ये इंडिया की एक फ्लैगशिप जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस है जिसमें वर्ल्ड ओवर कंट्रीज पार्टिसिपेट करने के लिए आती हैं। इस बार की जो मीटिंग थी उसमें 125 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें जियोपॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर डिस्कशन हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि इस बार इस कॉन्फ्रेंस के जो चीफ मिनिस्टर थे ही वॉज प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड क्रिस्टोफर लक्सन। क्रिस्टोफर लक्सन 5 दिनों के लिए इंडिया विजिट करने के लिए आए थे, जिनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट काम उन्होंने किया है दैट ही वॉज चेयरपर्सन ऑफ दिस रेजिना डायलॉग। तो कहाँ हुआ, कब हुआ, इसको कौन ऑर्गेनाइज करता है, हु इज द चीफ मिनिस्टर, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर न्यूज। नेक्स्ट बात करते हैं दो कंट्रीज के रिलेशन के बारे में। फर्स्ट बात करेंगे इंडिया एंड मॉरिशस। इंडिया और मॉरिशस जो है वो मिलकर काम करेगा मॉरिशस में सैटेलाइट डेवलपमेंट के लिए। इंडिया का जो इसरो है वो मॉरिशस के साइंटिस्ट को ट्रेन करने के लिए काम करेगा। दोनों साइड्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट करेंगी एडवांस वेदर क्लाइमेट फॉरकास्टिंग सिस्टम्स। तो बेसिकली इंडिया मॉरिशस को हेल्प करेगा इन साइंटिफिक वेज, और काफ़ी सारे जो एग्रीमेंट्स भी हैं वो भी दोनों कंट्रीज़ ने साइन कर लिए हैं। मॉरिशस और इंडिया ने अपनी पार्टनरशिप को एनहांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में चेंज कर लिया है। इंडिया मॉरिशस में काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाने वाला है, इंक्लूडिंग देयर न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। और मॉरिशस के जो प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट हैं उनको इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने OCI कार्ड जारी करके दिए हैं। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक विजिट हमारे प्राइम मिनिस्टर का रहा है टू मॉरिशस, वेयर ही हैज़ डन मल्टीपल गुड थिंग्स। जैसे उनके वहाँ पर एक अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक सर्विस ट्रेनिंग भी हमने इनॉग्रेट किया है। मॉरिशस और इंडिया का काफ़ी अच्छा रिलेशन है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है हमारे। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर करंट अफेयर्स। सिमिलरली इंडिया एंड न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर इंडिया आए थे, तो हम दोनों ने 5 एग्रीमेंट साइन किए हैं इन द फील्ड्स ऑफ डिफेंस, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। दोनों साइड्स ने बोला है कि वो इकोनॉमिक म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट्स को साइन करेगा एंड दे सपोर्ट अ फ्री, ओपन, सिक्योर एंड प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक रीजन। इसके अलावा ये लोग आपस में फ्री ट्रेड नेगोशिएशंस के ऊपर बात करने वाले हैं। मीटिंग मैंने आपको बता दी जिस कॉन्फ्रेंस के ये लोग इन्होंने दोनों ने मिलकर उस मीटिंग को, उस कॉन्फ्रेंस को पूरा चेयर किया है। सो आने वाले साल के लिए इंडिया मॉरिशस रिलेशंस एंड इंडिया न्यूजीलैंड रिलेशंस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप कहीं पे भी मेंशन कर सकते हैं। एंड यू शुड नो कि कौन कौन सी कंट्रीज के साथ हमने इस साल अपने रिलेशंस इंप्रूव करने के लिए काम किया है। नेक्स्ट वी हैव इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड्स, जिनको हम कहते हैं आईफा अवार्ड्स 2025। दे वर हेल्ड इन जयपुर दिस ईयर एंड मेजर जो सबसे ज्यादा नाम इस बार इनमें हाईलाइट हुआ है दैट इज लापता लेडीज। बेस्ट मूवी एंड बेस्ट स्टोरी अवार्ड गोज टू लापता लेडीज। बेस्ट डायरेक्टर गोज टू किरण राव फॉर लापता लेडीज। बेस्ट एक्ट्रेस गोज टू लापता लेडीज, नितांशी गोयल द लीडिंग रोल। और इसके अलावा जो मेल कैटेगरी में बेस्ट रोल है वो गया है कार्तिक आर्यन फॉर भूल भुलैया 3। बेस्ट डेब्यू मेल प्रतिभा रांता फॉर लापता लेडीज अगेन।
बेस्ट डेब्यू मेल फॉर लक्ष्य फॉर किल, बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल श्रेया घोषाल एंड बेस्ट पेमेंट सिंगर मेल इज जुबिन नौटियाल। तो लापता लेडीज इस साल का हाईलाइट रहा है इन आईफा अवार्ड्स 2025, तो इम्पॉर्टेंट है, इंक्लूडिंग ऑल्सो ऑस्कर्स। ऑस्कर अवार्ड भी डिक्लेयर हो चुके हैं, तो उनको भी आप लोगों ने कवर अप करना है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। नेक्स्ट बात करते हैं हॉकी इंडिया प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड्स। जो प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड होता है इन सीनियर कैटेगरी इन हॉकी, उसको बोला जाता है बलबीर सिंह सीनियर प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। मेन कैटेगरी में ये अवार्ड गया है हरमनप्रीत सिंह, द कैप्टन ऑफ द टीम, एंड वमेन कैटेगरी में गया है सविता पुनिया, अगेन द गोल कीपर ऑफ द इंडियन टीम। 1975 मेन वर्ल्ड कप विनिंग टीम को दिया गया है हॉकी इंडिया मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इसके अलावा फॉरवर्ड ऑफ द ईयर अवार्ड टू अभिषेक, हार्दिक सिंह को मिला है मिडफील्डर ऑफ द ईयर अवार्ड, बेस्ट डिफेंडर ऑफ द ईयर अवार्ड टू अमित रोहिदास, अरायजीत सिंह हुंदल को मिला है जुगराज सिंह प्लेयर ऑफ द ईयर मैन अंडर 21 कैटेगरी, एंड अंडर 21 कैटेगरी फीमेल इज टू दीपिका। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सीनियर प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड हैं, एक तो वो याद रखेंगे हम लोग, और एक मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गोल कीपर ऑफ द ईयर अवार्ड वेरी इंपॉर्टेंट, डिफेंडर ऑफ द ईयर अवार्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दीज वर ऑल द करंट अफेयर्स फ्रॉम थर्ड वीक ऑफ मार्च। बने रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर।